तो पहले दोनों की इनकम निकालो, प्रिंस की भी इनकम निकालो, राहुल की इनकम भी निकालो। समझ में आई चीज? नहीं आया समझ? नहीं आया कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। एक और समझो, 2-3 जहां पढ़ोगे तो आप यहाँ आ जाएगा। पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है। टावर ए की ऊंचाई टावर बी की ऊंचाई से, नहीं एक टावर ए है एक टावर बी है, 2 टावर दे रखे हैं। कहा गया टावर ए की ऊंचाई 42 सही 6/7 तुरंत। तो आपको हमने बताया है 42 सही 6/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू आपके दिमाग में तुरंत याद रहे। नहीं याद है तुरंत दिमाग में कैलकुलेट कर लो। तो अगर हमसे कहा जाएगा 42, नहीं याद है तो मैंने कहा ना अब सीधा आपको ऐसे 42 ना, देखो नहीं याद है घबराना मत, सीधा ऐसे लिखोगे 7 दूनी 14 7 छंग 42, 42 1 43 और प्लस 6 करोगे तो आपको हो जाएगा 440/7 और गुणे फ्रैक्शन हटेगा 100, काट दोगे 0 0 कट जाएगा, 2 से काटोगे 22 आएगा, 2 से काटोगे 5 आएगा, यानी कितना आ जाएगा 22/7/35। अगर आपको कभी भी कैलकुलेट करना हो तो कल टाइम हो गया क्या? ये टाइम से पूरा नहीं हो पाएगा क्या? 6-7 क्वेश्चन है। 42 सही अगर आपसे कहा जाए, कभी भी आपको याद करना नहीं है, नहीं आता आप सीधा ऐसे बना लो, आपको धीमे धीमे से याद हो जाएगा ना मेरे भाई, धीमे धीमे से याद हो जाएगा। आपको नहीं याद आता तो सीधा धीमे धीमे ऐसे आ जाएगा, कोई बात नहीं। 7 दूनी 14 7 छंग 42 7 चौक 28, सीधा गुणा करो, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 से 29 हो जाएगा और प्लस 6 करोगे तो कितना हो जाएगा 300 और बटे 7 हो जाएगा, परसेंट हटेगा बटे 100 हो जाएगा, काट दोगे 3/7 यानी 42 सही अगर कहा जाए इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू, तो आपका सीधा आ जाएगा 3/7 आ जाएगा ना। आप सीधा तो आप सीधा याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो बस सीधा से लिख लोगे। अब देखो यहाँ से टावर ए की ऊंचाई टावर बी की ऊंचाई से ज्यादा है, तो तुलना किसकी हो रही है? ए की। किससे हो रही है? बी से। तो बी का 7 मान लोगे। कितना है? ज्यादा है, तो 7 से 3 ज्यादा करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कम होता तो माइनस, ज्यादा होता तो प्लस, सीधा आपका ऐसे बुझवानी आ गया ना। बस अब हमें बताना क्या है, पढ़ो क्वेश्चन में। हमें बताना है टावर बी टावर ए से कितना कम है। तो टावर बी टावर ए से कम है, कितना कम है? तो कहोगे 3 कम है, लेकिन कम बताना कि परसेंट कम, तो परसेंट 3 कम है। ये 3 कम है ना, किससे कम है? तो कहोगे 10 से, तो भाग किससे करोगे? 10 से, और परसेंटेज के लिए 100, आंसर कितना आ गया? 30%। आप सीधा टिक कर दोगे ऑप्शन नंबर 1 पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बार सब लोग जल्दी से। फ्रैक्शन वैल्यू आपको नहीं याद है तो बना लिया करो, सीधा आ जाएगा। 42 सही 6 बटे, अभी कितनी देर पढ़ाएंगे सर? आज पूरी रात पढ़ाएंगे, आज पूरी रात चलेगा, ये रात भारी होने वाली है। 42 सही 6/7, 3/7 आ जाएगा। रात के 2 बज रहे होंगे, क्या बज रहे हैं? अभी 1:20 हुआ है, अभी तो 1:30 ही बजा हुआ है, अभी तो पढ़ना ही पढ़ना है आपका। तो 3 में आज पढ़ाने में मजा भी बहुत आ रहा है, और जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने में मजा भी आ रहा, तो नींद नहीं आ रही होगी। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन डाले हमने, एक एक क्वेश्चन पे बहुत सारे क्वेश्चन। देखो ये थोड़ा कठिन लग रहा है, तो इसको कर लो। देखो क्वेश्चन कहा गया, पहले इसको लगा लो। 2 कारें ए और बी दिल्ली से आगरा का सफर तय करती हैं। सुबह 5 बजे चलती हैं। 1 घंटे बाद कार ए का ड्राइवर को पता लगता है कि उसने कार बी से 33 से 1/3% ज्यादा सफर तय कर लिया। कार बी की स्पीड कार ए की स्पीड से कितना प्रतिशत कम है? आराम से आ जाएगा। तो हमें ये दुनिया भर का जो ये नियम लिखा हुआ है ना, इससे मतलब है नहीं है। कार दिल्ली चलेगी, ए चलेगी, बी चलेगी, हमें नहीं मतलब है। कार ए का ड्राइवर को पता चला कि कार बी से 33 सही 1/3। अगर आपसे कोई कहेगा 33 सही 1/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे भाई, वो कितनी होती है?
तो आप कहोगे सर 33 सही 1/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/3 होती है। 33 सही 1/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है मेरे भाई? 1/3 होती है। तो कार ए ऐसे लिख दोगे, ये कार बी ऐसे लिख दोगे। पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है। 1 घंटे के बाद कार ड्राइवर को क्या पता चला कि कार ए के ड्राइवर को पता चला कि उसने कार बी से 33 सही 1/3% ज्यादा सफर तय कर लिया है। तो ज्यादा सफर तभी तय करेगा जब स्पीड ज्यादा होगी। तो स्पीड ज्यादा होगी तो सफर ज्यादा होगा, सफर ज्यादा होगा तो स्पीड ज्यादा होगी। तो कितना स्पीड ज्यादा है? 1/3, तो सफर भी 1/3 ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि टाइम सेम है, दोनों एक ही समय चल रहे हैं। अलग अलग समय होते तो सफर कम ज्यादा होता। तो जब एक ही समय चल रहे हो, मैं भी अपने घर से चलूं और मेरा मित्र भी मेरे घर से चले, एक ही समय चलूं, लेकिन जब कुछ देर चलने के बाद हमारे लोगों के बीच में डिफरेंस आ जाए, तो डिफरेंस क्यों आएगा? तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा चलेगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो कम चलेगा। तो दोनों चले एक ही समय थे 5 बजे, लेकिन 1 घंटे बाद क्या हुआ? चले दोनों कितने बजे हैं? 5 बजे चले हैं, लेकिन 1 घंटे बाद ये पता चला कि कार ए के ड्राइवर जो था उसको ये पता चला कि उसने स्पीड ज्यादा तय कर ली, मतलब दूरी ज्यादा तय कर ली। तो दूरी ज्यादा क्यों हुई? क्योंकि स्पीड ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 33 सही 1/3। 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? तो 1/3। तो आप कहोगे ए वाले ने बी से ज्यादा तय किया। तो बी वाले ज्यादा जब तय किया होगा तो बी की स्पीड को अगर हम 3 मान लेते हैं तो ए की स्पीड इससे 1 ज्यादा, यानी कितना हो जाएगी? 4 हो जाएगी। बोलो, ए वाले ने ज्यादा तय किया है ना? ए वाले ने ज्यादा तय किया है ना? कितना ज्यादा तय किया है? 33 सही 1/3। 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। तो b को अगर 3 मान लोगे तो a का 4 हो जाएगा। तो ये आपका a का आ गया, ये आपका b का आ गया। बस अब बना लो यहां से। तो ये देखो b की स्पीड कितनी है? 3, a की स्पीड कितनी है? 4। तो a जो है b से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1। लेकिन हमें बताना क्या है कि b की स्पीड a की स्पीड से कितने प्रतिशत कम है। तो b की स्पीड जो है a की स्पीड से कम है। सही बात है, देखो कम तो है ही है, इसमें कहने वाली क्या बात है। कितना कम है? तो कहोगे 1 कम है, लेकिन हमें परसेंट बताना है। क्या बताना है मेरे भाई? परसेंट बताना है। तो कहोगे 1 कम है। किससे कम है? तो b कम है। किससे? a से। a से मतलब किससे? 4 से। और बूढ़े परसेंटेज के लिए 100 काट दोगे, यानी अगर मुझसे कहा जाएगा इसकी वैल्यू मेरे पास कितने परसेंट आएगी, तो आप कहोगे b की स्पीड a की स्पीड से ज्यादा। देखो क्वेश्चन कितना आपको घुमा के दिया था, लेकिन आपने कहा ना फ्रैक्शन वैल्यू से एक लाइन में क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ो, क्वेश्चन के अर्थ को पकड़ो। ये अब पता लगा बेसिक से लगाने बैठते तो घंटों लगाते रहते, समझते रहते क्या x है क्या y है। पूरा का पूरा परसेंटेज मुजबानी चलेगा। बड़े बड़े क्वेश्चन बढ़ते जाओगे, लेकिन करते चुटकियों में जाओगे, करते आसानी से जाओगे। बस साथ हमारा और आपका बरकरार रहे, आपका और हमारा साथ ऐसे ही बरकरार रहेगा। डेली हम रात में 10 बजे आपके सामने लाइव आते हैं। 10 बजे से लेके रात के 1:30 बजे तक का हमारी क्लास चलती है। जो लोग भी नए हैं उनको बता दें कि मेरी क्लास जो है रात में 10 बजे से शुरू होती है और 1:30 बजे तक का चलती है। पहले 10 से लेके 11:30 बजे तक का आपको एडवांस वाला पोर्शन यानी नंबर सिस्टम अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। वहाँ पे नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री ये पढ़ाता हूँ। और फिर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का आज से परसेंटेज शुरू हुआ है। और दोनों बैचों की जो फीस है वो 599 रुपए है, जो कि आपको बहुत सस्ती है, बहुत ही सस्ती है। आप चाहो तो पढ़ सकते हो और मैथ को एक नए ऊंचाइयों पे ले जा करके हर एक एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हो। आने वाले नवंबर दिसंबर के जो भी पेपर होंगे, दिसंबर में, जनवरी में, क्योंकि दिसंबर के पहले पहले तो शायद पेपर अभी बहुत कम ही हैं। मेन पेपर जो शुरू होंगे वो दिसंबर से शुरू हो जाएंगे और फिर दिसंबर के बाद आपके बहुत सारे पेपर एग्जाम में होंगे, बहुत सारे एग्जाम होंगे जिनमें आपका मैथ जरूर आती है। हर एग्जाम में मैथ आती है, कहीं कम क्वेश्चन आते हैं, कहीं ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कहीं हल्के क्वेश्चन आते हैं, कहीं अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो हर एग्जाम में मैथ कंपलसरी होती है। कुछ एग्जाम को छोड़ करके यूपी स्टेट के जो होते हैं कुछ बहुत छोड़ करके हल्के फुल्के, लेकिन
हर एग्जाम में मैथ आती है। तो ये सुनहरा मौका आपको मिला है। और आप मैथ जब पढ़ने निकलोगे ना, ऑफलाइन जब आते थे दुर्गेंद्रा में, तो इसी मैथ को पढ़ने में आप 5-5 हज़ार रुपये हमको पे करते थे। और जबकि इतना डीपली और इतना विधिवत वहाँ हम नहीं, जब मैं ही पढ़ाता था मैं ही आपको बुराई कर रहा हूँ अपनी, क्योंकि वहाँ पे मैं इतना डीपली नहीं, क्योंकि वहाँ पे मैं इतना सारा मैटर कलेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि कोरोना आने की वजह से मैंने 3 महीने जो खाली बिताए हैं ना, उसमें बहुत सारा मैटर इकट्ठा किया। और अभी भी क्या होता है, शाम को रात में 10 बजे पढ़ाना होता है, पूरा दिन फ्री रहता हूँ, रात फ्री रहता हूँ, तो मैटर इकट्ठे किया करता हूँ, क्वेश्चन कलेक्ट किया करता हूँ, टाइपिस्ट को देख के टाइप कराया करता हूँ, पढ़ा करता हूँ। तो वही सब रीजन है कि जो है, तो आप यही मैथ जब बाद में फिर पढ़ोगे, लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद जब फिर पढ़ना शुरू करोगे, फिर से कोचिंग ढूंढोगे, तो फिर से 5-5-6 हज़ार रुपये खर्चा करोगे। एक मौका मिला है आपको पढ़ने का, बेहतरीन तरीके से मैथ पढ़ने का, तो आप चाहो तो उसको कैश करा के पढ़ सकते हो। और यहाँ पे भी अगर आपको दिमाग लगाना है, बहुत से लड़के हैं कि सर पेपर कब होगा, काहे होगा, मेरे भाई पेपर होगा, हर एग्जाम होगा, लेट होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, गवर्नमेंट जब चाहेगी तब पेपर कराएगी। और जब पेपर कराएंगे तो अचानक तुरंत, बहुत से लोगों ने मार्च से तुरंत जब कोरोना हुआ, कहीं गुरुजी पेपर अब नहीं होगा, वैकेंसी नहीं आएगी, योगी जी ने मना कर दिया, अब कहाँ पेपर होगा, और बैठे रहे कोरोना। अब तुरंत उनको लग रहा कि अब नवंबर में एसआई आ जाएगा, दिसंबर में यूपीएससी आ जाएगा, अब 2 महीने में सब पढ़ डालना है। मेरे भाई सिस्टमेटिक्स पढ़ना होगा, और कोई चीज़ आप आराम से पढ़ोगे तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको 5-6 महीना देना पड़ेगा। जब मैं 3 घंटा पढ़ाऊंगा तो, और जब मैं 1 घंटा पढ़ाऊंगा, 2 घंटा पढ़ाऊंगा, तो कम से कम 1 साल पढ़ाना पड़ेगा। तो 1 साल पढ़ते 1.5 घंटा पढ़ा रहा था, तो 1 साल का बैच था। लेकिन अब चूंकि पेपर लगे हुए हैं दिसंबर से, तो मैंने इस चीज़ को तोड़ दिया। एडवांस भी साथ साथ पढ़ाते चल रहा हूँ। एडवांस में नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। जो लोग पढ़ते हो, जो लोग नहीं पढ़े हैं, उनको पूरा लाइव रिकॉर्ड वीडियो जितने भी हो चुके हैं, 50-60 वीडियो सब मिल जाएंगे। जितने भी वीडियो हो चुके हैं सब मिल जाएंगे। और जो लोग पढ़ चुके हैं उनको समझ में आ चुका होगा कि मैंने कितना डीपली नंबर